जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। देवी और अधिराज की बेटी को पैसा तभी मिलेगा जब उसकी शादी हो जाएगी। मैंने मेरी पोती के लिए लड़का ढूंढ लिया है, कुंवर अरुणोदय। कौन है? जी, आपका चाहने वाला। और कमाल की बात है, इस उम्र में भी आपके चेहरे पे जो रौनक है ना, आए हाय हाय, पूछिए मत। पर है कौन? चेहरा तो दिखाइए। पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। कर ली। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। वैसे आप यहाँ धूप में क्यों खड़ी हैं? एक मिनट, इन नाराज कला माइंडेड। कौन हो तुम? हमसे दूर जाओगी कैसे, दिल से हमें भुलाओगी कैसे। हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगी कैसे। तुम हो कौन? के काम है? मैं तो कलाकार हूँ जी, जो बहुत जल्द सुपरस्टार बनने वाला है। बस मौके की तलाश है और आपसे उम्मीद। मेरे से? हाँ। मैं क्या कर सकती हूँ थारे लिए? लोग कहते हैं जब खूबसूरत लड़कियां झूठ बोलती है ना, तो और भी खूबसूरत लगती हैं। बस बस, मेरे को ये बता कि मैं हूँ कौन? आप वो बहुत बड़े जो डायरेक्टर हैं, धनंजय भानुशाली, उनकी माँ नीला भानुशाली। बस एक बार अपने बेटे से बोल दीजिए कि मैं कमाल का एक्टर हूँ, मेरी लाइफ बन जाएगी फिर तो। वो तो तुम हो, पर मारे बेटे सारे स्वर्ग सीधा गए हैं। स्वर्ग सिधार गए? लेकिन अभी तो उनकी फिल्म आई थी ना, वो कौन सी थी? हाँ, सदमावती। अभी तो उनकी फिल्म आई थी। फिल्म? ना, मैं हीरा रजावत हूँ। हीरा रजावत? इसका मतलब आप वो धनंजय भानुशाली की माँ नहीं है? नीला भानुशाली नहीं है आप? नहीं है आप? ठीक है, सॉरी। वो ना, मैं तो बस यूं ही, माफ कीजिएगा। हाँ, माफ कीजिएगा। अरे रुक तो। छोरा बड़ा प्यारा था, क्या खूब अभिनय किया। मारी को तुम्हारी उम्र ही बुला दी। पर अरे जग्गू कट्ठे रह गया, ये मारे को चला चला के मार देगा। क्या कहा होगा वकील ने? क्या साबित हुआ होगा? यही ना कि मैं कोई इस घर की बेटी नहीं हूँ और ये सब झूठ था। और फिर आरती की थाली निकाल के, दिया जला के, कपूर डाल के संकी गुड़िया की आरती की होगी, है ना? ऐसा क्यों सोच रही हो? दादीसा को लगा कि तुम उनकी पोती हो, इसलिए तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया। टेस्ट गलत होगा तो होगा। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो इसलिए घबरा रही है क्योंकि उसे उसके पैसे ना मिलेंगे, इसलिए। पैसे तो किसी को नहीं मिलेंगे। हीरा सा की पूरी चाल उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे जो राज पता है वो मुझे ट्रस्ट से सबसे पहले पता चला है।
माँ। क्या हुआ माँ जी साहब? डीएनए रिपोर्ट में क्या आया? के होवेगा? माजी साहब के बोले वकील बाबू? यही कि जे छोरी देवी और अधिराज की असली बेटी है, साबित हो गया। सच्ची? मतलब तुम मेरी बहन हो, मेरी कजिन? कजिन वजिन ठीक है? एक मिनट। हाँ, वो सब तो ठीक है माँ जी साहब, पर ट्रस्ट से मुझे एक और बात पता चली है। देवी और अधिराज की बेटी को पैसा तभी मिलेगा जब उसकी शादी हो जाएगी। हे राम, की करूंगी मैं? हे भगवान, की कर दिया तूने? अब क्या सोचा तूने? ऐसा ही कुछ बोलूंगी मैं? फिकर ना करो उर्मी, हीरा रजावत के पास हर बीमारी का इलाज है। और वो क्या? हमारी दूसरी खुशखबर ये है कि मैंने अपनी पोती का ब्याह तय कर लिया है। क्या? हाँ, मैंने मेरी पोती के लिए लड़का ढूंढ लिया है। कुंवर अरुणोदय, राजकुमार है भीलवाड़ का। ओ संकी बुढ़िया, ये क्या नया लफड़ा है? वाओ, अब तुम्हारी शादी होगी। अरे उड़ती पतंग, बहुत चिपकती है तू। रे इधर। पधारो। क्या कर रही है? छोरी, मार डालेगी, पागल हो गई तू। बड़ी खुश हो रही है बुढ़िया, गुनगुना रही है। ये क्या नया लफड़ा है? मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? चाकू दूर ले। देख छोरी, सबको कभी ना कभी ब्याह तो करना ही पड़े है ना। और तारे माँ बाबू भी चाहेंगे ना कि तारे हाथ पीले हो। ए, मेरे हाथ पीले करने की बात की ना, तेरा चेहरा लाल नीला कर दूंगी, समझी? मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है? 18 साल में 2 महीने कम। भैंस की पूछ। तुझे मेरी उम्र भी पता है? ना ना, थारी उम्र ना बोली मैं तो वो अधिराज और देवी की बेटी वो की उम्र बोली। वो वकील साहब ने दर्ज किया है। देख छोरी, हम दोनों के बीच में तो अभी सौदा हो गया है। अब वकील साहब को भी मैंने तारा चेहरा दिखा दिया है। अब सौदा तो पूरा करना ही पड़ेगा। अगर ना करा तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? इसीलिए शादी तो करनी पड़ेगी। नहीं यार बुढ़िया, यार तू फंसा रही है मुझे। देख, बेटी होने का नाटक हो सकता है, पोती होने का नाटक हो सकता है, पर शादी नाटक नहीं होती। शादी एक ही बार होती है, और जिससे भी होती है जिंदगी भर का नाता होता है। और देविका ने सोचा था कि जब देविका की शादी होगी ना, तो किसी अमीर लड़के के साथ होगी जो दिल का अच्छा हो, जो देविका के माँ बाबा को अपने माँ बाप जितना प्यार करे, समझी? और तू किसको उठा के लाई? चाकू दूर रख। देख छोरी, मैं कोई ऐसे वैसे लड़के को ना लाई हूँ। भीलवाड़ा के राजकुमार है, अमीर, पैसे वाले। तुम आजकल की लड़कियों को चाहिए ना ऐसा लड़का।
बाजू में डोले सोले और जबान धारदार। सही लड़का है, भी एक बार मिल तो ले, तू फिदा हो जाएगी। ओह, देविका को फिदा करने वाला कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ, समझी? आफत है आफत। हिमा, मजाक समझ के रखा है क्या? ऐसे कैसे शादी कर लूं? किससे भी शादी कर लूं? शादी मजाक नहीं होती। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, मुझे नहीं करना कोई नाटक। पर नाटक नहीं करूंगी तो पैसे कैसे मिलेंगे? और पैसे नहीं मिले तो माँ बाबा के लिए घर कैसे खरीदूंगी? क्या करूं भगवान? एक मिनट रुको 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 रुको, मैं अब भी आती हूँ। ओ भगवान जी, सुन रहे हो? बहुत सारे सवाल है, जवाब चाहिए मुझे। जवाब तो मुझे भी चाहिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यहाँ बैठ के जवाब मांग रहा है? सवाल तो बहुत पहले ही पूछ लिए थे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। सोचा उनको भी वक्त चाहिए होगा जवाब देने के लिए, तो बस यहाँ बैठ गया जवाबों के इंतजार में। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक को चुनना है। मैंने तो एक ही रास्ता चुना है, लेकिन उसमें भी ये उलझन है कि मैंने जो रास्ता चुना है वो सही है या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक रास्ता गलत है लेकिन वही गलत रास्ता तुम्हें तुम्हारे सपने के पास लेके जाता है, और एक रास्ता सही है लेकिन वो सही रास्ता तुम्हें तुम्हारे सपने से दूर लेके जाता है, तो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अरे वही कन्फ्यूजन में तो मैं हूँ। कन्फ्यूजन नहीं समझे? उलझन। इंग्लिश है इंग्लिश। अच्छा बता, अगर तू बचपन से कोई सपना देख रहा हो और वो सपना बस पूरा ही होने वाला हो, तो क्या तू सिर्फ इसी वजह से पीछे हट जाएगा कि सपने तक पहुंचने का रास्ता गलत है? भूल जाएगा अपने सपने को? सपने को कोई कैसे भूल सकता है? एक बार एक पिक्चर के ऑडिशन में मुझे बहुत प्यारी लाइन मिली थी, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। वही तो। बहुत मुश्किल से लोग अपने सपने के करीब पहुंचते हैं, और अगर उसके बाद भी वो ये सोच बैठेगा कि क्या सही है क्या गलत, तो कैसे चलेगा? थैंक्स। तू मुझे थैंक्स क्यों बोल रहा है? मैं तो तुझे इसलिए थैंक्स बोल रही हूँ क्योंकि तूने मेरे सवालों का जवाब दिया। और मैं तुम्हें इसलिए थैंक्स बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी उलझन सुलझा दी। ना 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 ना, अब फिर से मुझे अपने कपड़े नहीं फटवाने, इसलिए दूर से नमस्ते ही ठीक है। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। जल्दी मिलना। क्यों मिलूं? मैं तो तेरा बेड वाला लखू ना। आज से नहीं। चलो। मान गई सुन चरैया, ये अभी भी डोल रही है नैया। मान जावेगी, कटे जावेगी, को मानना ही पड़ेगा। मारे को एक बात बताओ और मारे दिमाग की बत्ती जलाओ। इस छोरी से सौदा, उस छोरे से सौदा, दोनों को आमने सामने बिठाओ, दोनों की शादी कराओ, पैसा कमाओ। थारी और हमारी सोच में यही तो फर्क है। वो छोरे को लग रहा है कि उसका ब्याह रजावत हवेली की वारिस से हो रहा है, और छोरी को ऐसा लगेगा कि उसका ब्याह राजकुमार से हो रहा है। बस लालच में दोनों मान जाएंगे।
अगर उन्हें सब बातें पता चल जाएगी तो जायदाद में से बराबर बराबर के हिस्से देने पड़ेंगे। क्या है, खेल में मोरे को इतना ही पता होना चाहिए कि अगली चाल के है, पूरी बाजी के बारे में कभी पता न चले। वाह जी वाह, हमारा दिमाग 19 सा, थारा दिमाग 20 सा। अब तो देखना, जिस तरह से उस छोरे ने मारे को प्रभावित किया है ना, उसी तरह से ये छोरी को भी अपने शीशे में उतार लेवेगा। पता नहीं कठे रहेगी छोरी। जग्गू को पीछे न भेजा, सोचा था अपने आप वापस आ जाएगी, पर लागे है छोरी बाज गई। आ गई देविका। ना भैया ना, ऐसी गलती मत करना। आज तक किसी ने देविका पे हाथ नहीं उठाया, समझी? बचपन में एक लड़के ने ये गलती की थी। कबीले में आज तक उसे टुंडा बुलाते हैं, टुंडा। मत भूल, जितनी जरूरत मुझे तेरी है उतनी ही तुझे मेरी है, बल्कि तुझे ज्यादा है। चेहरा दिखा चुकी है तू मेरा वकील को। शादी तो करनी पड़ेगी, और मैं तैयार भी हूँ। हाँ, पर लड़का मेरी पसंद का होगा, ना कि वो जो तूने चुना है मेरे लिए, समझी? शादी मेरे लिए कोई खेल नहीं है, कोई नाटक नहीं है, और ना ही कोई समझौता। जिस किसी से भी करूंगी, सच्ची वाली करूंगी। पर तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि जो लड़का हमारी पसंद का है वो थारे लिए सही ना है? अरे एक बार मिल ले, फिर तय कर। अगर पसंद ना आवे ना तो अपनी पसंद के छोरे से शादी कर लेना, पर शादी तो करनी पड़ेगी। पैसे जो चाहिए, पैसे तो चाहिए, माँ बाबा के लिए मकान जो खरीदना है। शादी मैं करूंगी, पर लड़का मेरी पसंद का होगा। तूने जो चुना है बुला ले उसे, पर हाँ या ना कहना मैं तय करूंगी। बुला ले उसको हवेली, देखूंगी, परखूंगी, फिर तय करूंगी। हे देवी माँ, दिमाग खराब करके रखा है तुम लोगों ने मेरा। क्या तैयारी लगा रखी है सुबह से ये? तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी कैबरे योगा की क्लास भी कैंसिल करनी पड़ी। मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ? नहीं, आज सुबह की क्लास कैंसिल, कल सुबह। थैंक यू। माँ जी सा खेल पे खेल खेल रही है। डीएनए टेस्ट भी पास करवा लिया, और अब ये प्रिंस अरुणोदय, जिसके स्वागत के लिए इतनी तैयारियां की जा रही हैं। पता नहीं किस गधे को चुना है उस चुहिया के साथ शादी कराने के लिए। राजकुमार अरुणदेव सिंह पधार रहे हैं। तेरे हाथ सौदाई बन के शहनाई, कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे, कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे। मन की दीवानी, मन की न मानी, मन बोला तन बेईमान हाय रे, मन बोला तन बेईमान हाय रे, हाय रे। अकबाई हन्ना बचाए रे अकबाई हन्ना। ऐसा कोई ये नौजवान कहाँ से मिल गया? ये तो कोई हीरो है। क्या चेहरा है, क्या बॉडी है।
नमस्ते। मैं प्रिंस अरुणोदय सिंह, भिलवाड़ा से। आप हीरा सा की पोती है ना, जिनसे हमारी शादी तय होने वाली है? शादी तय हुई समझिए।